नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:15 और 11 के आसपास का समय हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ तरह हम बता देते हैं। सेंसेक्स में 45 पॉइंट की बढ़त है, 72,140 का स्तर है। निफ्टी में 40 पॉइंट की बढ़त, 21,895 का स्तर है। बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में 190 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट और स्तर है 45,775 का। रुपए डॉलर और कच्चे तेल की भी बात कर लेते हैं। रुपए में 0.02 पैसे की कमजोरी, 83.20 का स्तर है रुपए का डॉलर के मुकाबले। और कच्चे तेल में अच्छी परिस्थिति है, लेकिन थोड़ा बहुत उछाल है आज सोमवार की सुबह। लेकिन $80 के नीचे दोनों ही कच्चा तेल कामकाज कर रहा है, ब्रेंट और नाइमेक्स। $77.67 प्रति बैरल का स्तर है ब्रेंट का और $72.53 प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। तो पहले तो इन दो चीज पे चर्चा कर लेते हैं। रुपए में हमें लग रहा है कि एक दायरेबंद कारा हुआ। रुपए में मजबूती डॉलर के सामने आपको 83 और उसके नीचे जाते हुए दिखेगी। और 83.15 और 83.20 ये कमजोरी का स्तर फिलहाल हमें लग रहा है रुपया डॉलर। कच्चे तेल में दोस्तों धीरे धीरे करके हमें लग रहा है कि $75 के आसपास ब्रेंट आ सकता है, $70 के आसपास नाइमेक आ सकता है। खाली एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि हूती रेबल्स द्वारा जो भी तांडव हो रहा है रेड सी में, उसको लेकर के क्या खबरें आती हैं और कितना असर पड़ता है। तो छोटी मध्यम अवधि में वहां पर नजर रहेगी। और अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। और पिछला हफ्ता हमने देखा दोस्तों कि काफी रोमांचक था। सभी जगह के स्तर हमने देखे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर या बैंक निफ्टी पर। एक अनुमान हमारा यह कह रहा है दोस्तों कि आने वाले ये हफ्ते में ज्यादातर तो मजबूती के साथ कामकाज करेगा बाजार। लेकिन जो संकेत स्थानीय रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए शायद कारोबार दोनों तरफ का आपको होता हुआ दिख सकता है। तो निफ्टी पर जो निचला स्तर हमें लग रहा है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी परिस्थितियां हमारे सामने है, 21,600 21,700 का स्तर निफ्टी में नीचे की तरफ हो सकता है। ऊपर की तरफ 22,000 के पार 22,100 के आसपास, जो कि एक सर्वोच्चम स्तर हमने फिलहाल बनाया था, वहां पर थोड़ा बहुत भारीपन महसूस कर सकते हैं और मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार थोड़ा बहुत और तीव्र गति से आ सकता है। लेकिन ये समीकरण जो हमें लग रहा है दायरे बंद कारोबार का, ये आपको इंडेक्स और निफ्टी पर दिखेगा। लेकिन क्षेत्र के आधार पर, शेयर के आधार पर हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत और रोमांचक हो सकता है बाजार। और हमने ये भी देखा है दोस्तों कि ये जो तीसरी तिमाही के नतीजों का सिलसिला चल रहा है, वो पिछला हफ्ता तो भारी था ही, ये हफ्ता भी करीबन 100 से ज्यादा कंपनियां अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे लेकर के आएंगे। सभी प्रकार की कंपनियां होगी, दिग्गज, मझौली से दिग्गज, मझौली और छोटी कंपनियां, माइक्रो कैप कंपनियां होगी जहां पर नतीजे आएंगे। और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से दूसरी तिमाही में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था और रीरेट हुए थे कुछ स्टॉक्स, उसी तरीके से आज जब बाजार में हम देखेंगे नतीजे आते हुए, तो उसी प्रकार से आपको रीरेटिंग आती हुई दिखेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ज्यादा इंतजार न करें, अच्छी सक्षम कंपनियों में निवेश करें, मजबूत कंपनियों में निवेश करें। और उसी तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि दो क्षेत्र, और हर बार जब हम आपसे बात करते हैं तो 2-3 विकल्प लेके आते हैं, तो 2 विकल्प आपके सामने लेके आए हम। फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी चंबल फर्टिलाइजर और एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी डाबर इंडिया। फर्टिलाइजर सेक्टर में सरकार की तरफ से जो भी परिवर्तन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए खपत धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। और जिस प्रकार से नतीजों में सुधार हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। डाबर इंडिया एफएमसीजी कंपनी, अब बाजार पिछले साल थोड़ी बहुत ऊंच नीच वाली बारिश का मौसम हमने देखा और उसको लेकर के थोड़ी बहुत मांग में असर पड़ी। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में परिस्थिति सुधर रही है, हमारा भारतवर्ष जो है वो खपत से चलने वाला देश था, है और आने वाले भविष्य में रहेगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मात्रा में युवा की आबादी है, 30 और 28 साल के आसपास की। तो ये पूरा समीकरण हमें लग रहा है कि एक हाथ तिमाही में थोड़ा बहुत मांग को लेकर के दबाव आ सकता है, मुनाफे के जो आंकड़े होते हैं प्रतिशत के हिसाब से उसमें दबाव आ सकता है। लेकिन लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि एक क्षेत्र है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
और उसी तर्क और विचारधारा के आधार पर ये दो विकल्प हमने बुनियादी तर्क के आधार पर आपके सामने हम रख रहे हैं। इतना ध्यान रखें कि ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है, बुनियादी तर्क के आधार के ऊपर है, इसलिए आपके लिए पर्याप्त समय होना बहुत जरूरी होगा, आवश्यक होगा। साल 1.5 साल से ज्यादा, जितना लंबा समय आप निवेश के लिए देंगे उतना बेहतर मुनाफा आपको होता रहेगा। तो बुनियादी तर्क के आधार पर धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए, और जब भी बाजार में गिरावट आती है आपके सामने, तो आप उसको मौके का रूप धारण करके अपना निवेश और इन दोनों कंपनियों में बढ़ा सकते हैं आप। फिर से दोहराऊंगा, फर्टिलाइजर क्षेत्र से चंबल फर्टिलाइजर और एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी डाबर इंडिया। डाबर इंडिया के पास 150 से ज्यादा आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और निरंतर प्रयास R&D के द्वारा करते हैं कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करे और मार्केट शेयर हासिल हो। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इजाजत लेता हूं और अगले महीने हमारी मुलाकात फिर से होगी। धन्यवाद।